नाजरीन, इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुजरपुरा मुर्तज़ा असलम साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि असल में ये वारदात किस तरह से हुई, उन्हें इतला कैसे मसूल हुई और कार्रवाई का आगाज़ उन्होंने कब किया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया। ये बड़ी ही एक अफसोसनाक सी वारदात जो आपके इलाके में हुई, किस तरह से आपने इस पर सबसे पहले तफ्तीश का आगाज़ किया? 22 मई को सुबह हमें एक 150 की कॉल मौसूल हुई, जो कि तनवीर ने की कॉल, और जिसमें उसने बताया कि मेरे हकीकी बेटे को 6 साल जिसकी उम्र है, गुलाम मुस्तफ़ा उसका नाम है, उसको मेरे हकीकी वालिद यानी कि गुलाम मुस्तफ़ा के दादा ने कत्ल कर दिया। सगे दादा ने कत्ल कर दिया। और उसकी जो डेड बॉडी है उसने गंदा नाला, ये जो चाइना स्कीम है, यहाँ पे फेंक दी है। तो हम फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे वाकई ही कॉलर मौजूद था और एक 6 साल के बच्चे की डेड बॉडी मौजूद थी वहीं पे मौके पे मौजूद थी। और उसको बच्चे के गले में एक सुर्ख और सफ़ेद रंग का रुमाल था। उसी के साथ उसको बच्चे को गला दबा के बच्चे की मौत वाक़ई हुई थी। ओहो, फंदा दे के उसको कत्ल किया गया। इसका जो हकीकी दादा है नज़ीर अहमद जिसका नाम है, वही इस बच्चे का असल में कातिल है और उसी के ही उसके ऊपर ही इसकी FIR दर्ज हुई। नामजद। अच्छा, मुकदमा कत्ल का उसके खिलाफ ही दर्ज हुआ। ठीक है। और उसमें इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि कत्ल की जो वजह ये है कि जो मकतूल गुलाम मुस्तफ़ा बच्चा था, उसकी वालदा के साथ यानी कि अपनी बहू के साथ नज़ीर अहमद उसको मजबूर करता था अच्छा ताल्लुकात के लिए, और अपने बेटे को मजबूर करता था कि तुम इसको तलाक दे दो और मैंने तुम्हारी बीवी के साथ निकाह करना है। अच्छा। और इसी वजह से इसी रंजिश पे वो अपने पोते को अगवा करके ले गया। अच्छा, इसी इनकार पर शादी नहीं करनी है जो भी, इसी रंजिश पर वो उसको अगवा करके ले गया और 3 दिन तक उसको मुख्तलिफ जगह पे लेके रहता रहा, घुमाता रहा। क्योंकि बच्चा मानूस था अपने दादा के साथ, वो पहले और हर बच्चा मानूस होता है दादा के साथ, ये रिश्ता ही ऐसा है। जाहिर सी बात है, वो घर में इनके रहता भी रहा है, तो वो उसके साथ चला गया आराम से और ये इसको 3 दिन तक मुख्तलिफ जगहों पे रखता रहा, घुमाता रहा। 6 साल का बच्चे को। और फिर 21 तारीख को रात तकरीबन कोई 10 बजे के करीब इसने आखिरी मरतबा अपने बेटे को कॉल की, तनवीर को, और उसको कहा कि तुम इसको, और उस छोटे बच्चे की, गुलाम मुस्तफ़ा की, अपने वालिद से बात करवाई और उसको धमकी दी कि तुम इसको जो है अपनी बीवी को छोड़ दो, तो मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अच्छा। वरना मैंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया। तनवीर को कहा, अपने सगे बेटे? जी, अपने बच्चे। अच्छा। और फिर उसके कुछ देर बाद ही इसने उसी रुमाल के साथ जो इसके ज़ेरे इस्तेमाल था, उसने इनकार किया इस बात से। उसने इनकार किया कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसी इनकार पर इसके पास जो अपना रुमाल था जो इसने अपने गले में रखा हुआ था, जिसको गले में ये डालता था, उसी रुमाल के साथ इसने उस बच्चे को गले में डाल के और उसको फंदा दे के गले से उसको दबा के उसी रुमाल के साथ तो उसको जो है बच्चे को कत्ल किया। सही। और ख़ुद मौके से फ़रार हो गया। जब बच्चा 3 रोज़ तक इसके पास रहता है और वो बच्चे को अगवा कर लेता है, दादा ले जाता है, इनकी मर्ज़ी से तो नहीं लेके जाता, बाहर से या घर के बाहर से ले जाता है, तो ये कोई अंदराजे मुकदमा के लिए दरख्वास्त नहीं दायर करते या पुलिस को इतला नहीं देते उस हवाले से? असल में चूँकि वो इनके घर का ही फ़र्द था और बच्चा पहले भी उसके साथ चला जाता था, और शायद इसके बेटे को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे बच्चे को और अपने पोते को कत्ल कर सकता है या उसके साथ नुकसान पहुंचा सकता है, इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। तो वो बस इनके साथ आपस में गुफ्तगू होती रही इनकी बाप बेटे की कि तुम घर में ले आओ, और ये इसको यही कहता रहा है पहले शुरू में कि मैं इसको घर ले आऊँगा, मैं ले आता हूँ, ये मेरे साथ है। और फिर इसने बच्चे की बात भी करवाई वालिद के साथ, जिसमें उसमें बच्चे ने बताया कि मैं दादा के साथ हूँ, हम रात कभी हॉस्पिटल में गुजारते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे गुजार लेते हैं, खाना शाना भी खा लेते हैं। सही। और वो इसने इसको मुतमिन रखा हुआ था। सही। और फिर जिस रात को ये हुआ है उस दिन उसने अपने बेटे को फ़ोन करके पहले यही कहा है कि मैं इसको घर वापस लेके आ रहा हूँ। अच्छा, लेके आ रहा हूँ। वो उसको मुतमिन रखा। और फिर आखिरी कॉल जब उसने इसको करवाई है अपने पोते की
अपने बेटे से बात करवाई है, तो उसमें इसने कहा कि तुम इसको अपनी बीवी को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं इसको कत्ल कर दूंगा। अच्छा। और उसके बाद फिर इसने अपनी बात को अमली जामा पहनाया और बच्चे को हकीकतन उसने कत्ल कर दिया। सही। तो बीवी जो उसकी बहू थी उससे भी इसने बात की है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, या उस दौरान जब ये फ़ोन पे उनसे बात कर रहा था बार इसकी बात तो अपने बेटे से ही होती रही है। और इसकी जो मकतूल की वालदा है, मकतूल जो बच्चा है इसकी जो वालदा है और उसकी जो बहू थी, उसको भी हमने शामिल तफ्तीश किया था। उसने भी अपना बयान दिया है कि ये मुझे हरासा करता था। अच्छा। और मजबूर करता था और मेरे इनकार पे इसने मेरे बच्चे को कत्ल किया। सही। अच्छा, इससे पहले जो मुलजिम एक कहानी भी सुनाता है कि मतलब जैसे उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, वो बातें भी कुछ आपके सामने आई हैं कोई तफ्तीश में? जी, कोई ऐसा वकूआ? वो इस तरह से है कि इनके घर के में कुछ मामला शायद घर वालों के इल्म में थे। सही। तो उन्होंने इसको घर से निकाला था, लेकिन ये मामला पहले के थे और फिर इसको घर से निकाल दिया, फिर ये घर वापस आ गया। तो इसकी फैमिली के अंदर ये टेंशन तो थी या ये मामला हो तो रहे थे, लेकिन ये चूँकि माशरे में हमारे में ये इस तरह के मामला शायद रिपोर्ट होते नहीं हैं, या उनको रिपोर्ट करना हम इंसल्ट समझते हैं, या जो भी उनके पीछे वजूहात थी वो उस वजह से वो मामला रिपोर्ट नहीं हो सके। सही। जिसकी वजह से फिर ये मामला मज़ीद ख़राब हुए और फिर जब ये वापस आया उनसे माफ़ी मांग के कि मुझे आप घर में रहने दें और मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा, तो शायद ये आया ही इसी इरादे पे वापस था कि मैं इनको कोई नुकसान पहुँचाऊँ और फिर इनके बच्चे को लेके जाना और फिर आखिर में उसको कत्ल करना। ये इसकी जो है इसकी ज़हनी तौर पे जो है इस बात का ये गमाज़ है कि इसने जानबूझ के ज़हन बना के नुकसान पहुंचाने के लिए से उनके बच्चे को कत्ल किया। अच्छा। और इसका मुतालबा ये था कि वो बेटा इसका अपनी बहू को, इसकी बहू को तलाक दे और वो इसके साथ शादी करे। जी बिल्कुल, ये तो FIR में उन्होंने वाज़े तौर पे लिखवाई, वाज़े तौर पे लिखवाई। इस वजह से ये हमें मजबूर करता था। सही। और हमारे इनकार के ऊपर इसने हमारे बच्चे को कत्ल किया। और ये गुलाम मुस्तफ़ा जो जब ये लेके गया उसे घर के बाहर से, ये घर के बाहर खेल रहा था तब? ये इनके पास ही एक हमारे इलाके में एक मॉडल बाज़ार है, उनके घर से थोड़ा सा ही दूर है, तो वो वहाँ पे आया हुआ था अपने वालिद के साथ। अच्छा, वालिद के साथ? वालिद के साथ आया हुआ था। वालिद इसका कोई वहाँ पे चीज़ें मेरे ख़रीद था, घर का सौदा सलब खरीद रहा था, और चूँकि इसको पता था तो ये वो उधर खेल रहा था पार्क में, और इसने वहीं से बच्चे को उंगली लगाया और बच्चे को साथ ले गया। ठीक है। तो सब फौरी तौर पे तो नहीं पता लगा होगा कि वालिद को कि इसका दादा ले गया है? हाँ जी, वालिद को पहले तो वो ढूंढता रहा होगा वो उसे। तो पहले तो उसको शायद ये था कि बच्चा घर चला गया है, फिर वो घर पहुंच के बच्चा नहीं मिला, फिर उसने कहा मुझे ज़हन में ये था कि कहीं रास्ते में खेलने लग गया होगा, शाम तक आ जाएगा। फिर शाम को जब नहीं वापस आया तो फिर इन्होंने फ़ोन शोन करने भाइयों को और दीगर घरों में चीज़ों में शुरू किए। फिर इसी दौरान इसका अपने वालिद से रब्ता हो गया और फिर इसके वालिद ने इसको बताया कि मैं तुम्हारे बेटे को ले आया हूँ और कोई बात ऐसी नहीं है, हम ज़रा इधर घूमते फिरते हैं और फिर मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास वापस ले आऊँगा। सही है। और इस तरह से इनको 2 दिन तसल्लियाँ देता रहा और तीसरे दिन उसने बच्चे का मर्डर कर दिया।